हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो भी ऐसे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सारे पॉइंट्स पे आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जो आयोजित होने वाला है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और उससे संदर्भित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं अपने इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। ये देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा। याद रखना, डेट याद रखना, 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में 18वां संस्करण कौन सा है? 18वां संस्करण है। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह पहली बार है कि भुवनेश्वर द्विवार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस की सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पहली बार आयोजित किया जा रहा है भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय दिवस सम्मेलन के हिस्से के रूप में युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया। देखिए, जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, तो प्रवासी भारतीय दिवस के एक हिस्से के रूप में युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाया जाएगा। ठीक है, और जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाएगा? 8 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में 50 से अधिक विभिन्न देशों से बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। मतलब 50 से अधिक कंट्री के जो प्रवासी भारतीय है वो इसमें हिस्सा लेंगे। भारत में 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों यानी कि प्रवासी भारतीय समुदायों के योगदान को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार जो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखें, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन कहां पे? इंदौर शहर में किया गया था। याद रखिएगा, द्विवार्षिक है। इसके पूर्व जो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस हुआ था वो कहां पे हुआ था? इंदौर में हुआ था वर्ष 2023 में। ठीक है, और इस बार कहां पर हो रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में। चलिए आगे देखें, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन जो है इसके आयोजक के बारे में जान लेते हैं। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। यानी विदेश मंत्रालय तथा उड़ीसा राज्य सरकार के सहयोग के द्वारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। वहीं हम देखें युवा प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में चर्चा कर ले तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के सहयोग से यह आयोजित किया जा रहा है। एग्जाम में आपसे पूछे कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो था उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस है ना, ये केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय तथा उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। जबकि अगर सिर्फ प्रवासी भारतीय दिवस पूछे तो विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखना, युवा प्रवासी भारतीय दिवस एग्जाम में पूछ सकता है आपको घुमाने के लिए। चलो आगे देखें, 18वें प्रवासी और युवा भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि। तो यहां पर देखें, अगर हम 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि की बात कर ले तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ठीक है, नाम याद रखना, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो है ये कहां के राष्ट्रपति है? त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। ये मुख्य अतिथि होंगे। वे 9 जनवरी 2025 को वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यानी कि वर्चुअली उपस्थित नहीं होंगे इस सम्मेलन में, लेकिन वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे, मतलब संबोधित करेंगे। कब? 9 जनवरी 2025 को। ठीक है, अब वही हम बात करें जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, जिसका आयोजन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि की बात करें तो मुख्य अतिथि अमेरिकी पत्रिका, एक पत्रिका है न्यूज वीक, इसके सीईओ है डॉक्टर देव प्रगद। ठीक है, डॉक्टर देव प्रगद जो है ये सीईओ है अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के, उन्हीं के द्वारा यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में वो सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने दोनों के मुख्य अतिथियों के बारे में जान ली। ये अलग मुख्य अतिथि हैं और ये अलग मुख्य अतिथि हैं। ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। इसके मुख्यमंत्री याद रखना क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, और जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस है इसके मुख्य अतिथि कौन है? डॉक्टर देव प्रगद है। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट याद रखना। आगे देखिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन और समापन सत्र, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 जनवरी 2025 को किया जाएगा। याद रखना, 9 जनवरी 2025 को पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो वे प्रवासी भारतीय दिवस के लिए विशेष पर्यटन ट्रेन, कौन सा ट्रेन चलाएंगे?
प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और पर्यटन तथा धार्मिक महत्व के स्थलों को कवर करेगी। याद रखना, जो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस है, देखिए ट्रेनों से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लगातार और बारंबार पूछे जाते रहे, उस संदर्भ में प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहां से चलेगी? तो ये चलेगी दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। याद रखना, दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लॉन्च मतलब चलेगी और विभिन्न पर्यटक स्थलों को ये आपस में जोड़ेगी। ठीक है, और ये विशेष रूप से प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर लॉन्च किया मतलब चलाया जा रहा है। आगे देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये 10 जनवरी 2025 को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। यानी कि इस बार कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया जाएगा? 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है ये अनिवासी भारतीयों यानी कि एनआरआई, साथ ही साथ भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ और एनआरआई पीआईओ द्वारा स्थापित किए गए संचालित किसी संगठन, संस्था एवं भारतीय विदेशी दोनों को उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मान के रूप में दिया जाता है। और इस बार कितने लोगों को दिया जाएगा? 27 लोगों को दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। आगे देखिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है इसका मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है इसका, किस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है? थीम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या होगा? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि वर्ष 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, चलो आगे बात करें। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें जो है, स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा हर साल 9 जनवरी को डॉक्टर एल.एम. सिंघवी की भारतीय प्रवासियों के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर मनाया जाता है। याद रखना, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो एक एल.एम. सिंघवी थे। ठीक है, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। उन्हीं की सिफारिश पर भारतीय प्रवासियों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इसी कमेटी की सिफारिश पर इसका आयोजन किया जाता है। इस दिन को महात्मा गांधी के 9 जनवरी 2015 को मुंबई, तब बॉम्बे कहा जाता था, एसएस अरेबिया जहाज पर सवार होकर भारत लौटने के दिन के रूप में चुना गया। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे, मुंबई तट पर उतरे थे। याद रखना कौन सा जहाज था, जहाज का नाम याद रखना, एसएस अरेबिया जहाज था। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इतिहास में कि किस जहाज से वापस आए थे, तो जहाज का नाम याद रखना, एसएस अरेबिया जहाज से सवार होकर भारत वापस लौटे थे। और इसी उपलक्ष्य में जो 9 जनवरी का दिन है उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया। विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के नाम पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करता है। यानी कि किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है। आगे बात कर ले, पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, और 9 से 11 जनवरी 2003 के बाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एग्जाम में स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से याद रखना कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो हुआ था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 9 से 11 जनवरी के बीच इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखें। इसे हर साल आयोजित किया जाता था, लेकिन 2015 से इसे हर 2 साल पर आयोजित किया जाने लगा। यानी कि महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि जब 2003 में जब प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी उस टाइम होता यह था कि हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद क्या हुआ कि इसको 2 साल पे मनाया जाने लगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला हुआ था यानी कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा। ठीक है, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहां पर? इंदौर मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। 18वां कहां पर हो रहा है? जो भुवनेश्वर है, उड़ीसा का भुवनेश्वर, वहां पर उसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सारे पॉइंट जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस से रूप के संदर्भित, उन सभी पॉइंट्स पर हमने चर्चा कर ली। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कोई फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।